एक स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज हुआ करती है, वो हॉर्मूज के थ्रू निकलने का मामला जो है वो टेढ़ा पड़ता जा रहा है। वर्ल्ड्स ओनली सुपर पावर विद ब्यूटीफुल बॉम्ब्स। मेरे ख्याल से आपने इतनी ज़िंदगी गुजारी है मिलिट्री में, आपने किसी भी बॉम्ब को ब्यूटीफुल डिस्क्राइब नहीं किया हो। अब पता नहीं उन्होंने क्या क्या पेंट करके उसको ब्यूटीफाई किया है। वो जो ब्यूटीफुल बॉम्ब वाले जो सुपर पावर है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और कभी किसी को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं, और ईरान इज़ इफेक्टिवली कंट्रोलिंग द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। तो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था, वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस, वी वर शॉक्ड दैट ईरान हैज स्टार्टेड अटैकिंग गल्फ कंट्रीज। आप सोच रहे हैं सच बोल रहा है? भाई ट्रम्प तो उस डिपेंड करता है कि बिस्तर की किस करवट से उतरा है वो उसके मन में क्या आता है फिर वो बोलता है। भाई लड़ाई शुरू होने से पहले ही ईरान ने बोल रखा था क्लियरली कि दिस विल बिकम अ रीजनल वॉर। तो अब रीजनल वॉर होगा तो बहुत क्लियर है कि वो तो आपके बेसिस और वहाँ पे जो भी यूएस के कंपनियां हैं उनको टारगेट करेंगे। जैसे गूगल का डेटा का सेंटर था, अमेज़ॉन का डेटा सेंटर था, उनको वो टारगेट करेगा। दैट इज़ फ्री फॉर हिम टू टारगेट। अब ये यूएस और वेस्ट रोता है कि ही इज़ टारगेटिंग दी गैस एंड ऑयल फैसिलिटीज़ ऑफ वेस्ट एशिया। पहला किसने वार किया था? तो इज़राइल ने मारा था, उसके बाद फिर मारा था उनके फार्स के गैस टर्मिनल्स को। तो उसने पलटवार किया। तो पलटवार किया यूएस में तो कहाँ से मारेगा? उसने इज़राइल में मारा है और बाकी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है उसको मारा है। अब यानी अब गल्फ ऑफ हॉर्मूज मतलब आप देख लो, जो नेविगेबल चैनल होता है बड़े शिप्स का, उसके वेस्ट में आप तो उधर गए हो, जो 4 आइलैंड है उसके थ्रू निकलता है। 4 आइलैंड है ईरान का, वो तो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से निकल रहा है। मैं बिल्कुल, वो अबू मूसा भी है उसमें, वो बिल्कुल बीच में है। बिल्कुल बीच में, तो वो तो उसके टेरिटोरियल वाटर से निकल रहा है। और जो ऊपर के 2-3 चैनल हैं, द एंट्री ऑफ द टॉप मोस्ट चैनल अगेन कम्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ईरान। बाकी बाद में भले इट कम्स इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ओमान, बट आप पहुंचोगे कहाँ वहाँ से? इन आइलैंड्स के थ्रू जब निकलना है, और जब ईरान कह देता है कि मैं परमिट नहीं करूँगा, फेयर टारगेटिंग है, तो कौन जाएगा? जा ही नहीं सकते। वहाँ पे पूरे उसने अंडरग्राउंड बेस बना रखे हैं सारे आइलैंड में। जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे बना रखा है। कोस्ट लाइन से थोड़े अंदर जाओ तो देयर इज़ अ होल माउंटेन रेंज, उसके अंदर घुसा रखा है टनलिंग बना के। तो ये मतलब अब बोल तो दिया कि यूएसएस आ रहा है लिंक, उनका वो क्या ट्रिपली की क्या नाम दिया है उसको, कहते हैं इतना बड़ा शिप है, मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ना। वो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट लोगों को समझना चाहिए, एक मरीन बटालियन होता है ग्रुप, उसमें टैंक डालते हो, एयर डिफेंस के हथियार होते हैं, आर्टिलरी होता है, लॉन्ग रेंज उसके हाईमार्स होते हैं, और एयर के एसेट्स होते हैं। वो बेसिकली मरीन यूज़ करता है जो V22 ऑस्प्रे, वो टिल्ट रोटर वाला, वो जो वर्टिकल वर्टिकल टेक ऑफ ऑफ एंड और वर्टिकल लैंडिंग के लिए वो तकरीबन 32 को ले जा सकता है। अब आप देख लो, आप कह रहे थे कि कुछ नहीं कर सकता ये, इसका एयर डिफेंस मैंने कर दिया है। एक F-35 को चोट तो पहुंचा दी ना। अब F-35 को चोट पहुंचा दी है तो ऑस्प्रे का इतना लंबा टेल देखो आप, कि अगर 800 लोगों को लेके जाना है और एक में 32 जाता है, तो आप लगा लो कितने ऑस्प्रे लग गए उसको लेके जाने के लिए बंदों को। जहाज तो जा नहीं रहा, इतना डरा हुआ है कि उस गल्फ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज से 1000 मील साउथ बैठा हुआ है। तो बिल्कुल डिएगो अरेबियन गार्सिया के सी पास में बैठा हुआ है। बिल्कुल 1000 मील साउथ आके वहाँ पे बैठा है वो। अब आप मेरे को एक्सपेक्ट करते हो कि ये यूएसएस ट्रिपली के साथ चला जाएगा अंदर?
अगर जा सकता था तो बाकी देशों को क्यों बुला रहा है मदद के लिए कि हॉर्मुज खोलो? खुद तो जा नहीं रहा अंदर कि वो मिसाइल अटैक कर देगा। तो मिसाइल से ये जो जा रहे हैं लैंडिंग अरे भाई, हमने तो इनकी सारी मिसाइल सेंटर खत्म कर दिए, मिसाइल वो लॉन्च तो सब सेंटर। अंडरग्राउंड डाल दी थी। अभी हालांकि ठीक है, आपने कई जगह उसके खराब कर दिए हैं, लेकिन अभी भी तो मिसाइल मार रहा है, चाहे 10 मार रहा हो, मार तो रहा है। अभी तो अलग अलग जगह और मार में रहा तो है। हफ्ते में एक चाहिए। अब वो जब ये शिप, अब नहीं, जब आप लेके जाओगे ये फ्लोटिला को, 1000 तो मतलब कैन बी एट बेस्ट कि भाई एक बीच हेड छोटा सा बना दे। उसके लिए जब जहाज लेके जाओगे तो वो चुप बैठेगा? हाँ, जबकि उसके आइलैंड्स के बीच में से जाना पड़ेगा। कैसे आप जाओगे? चाहे आप केशम आइलैंड को कभी टेक ओवर बोलते हो करना कि नहीं, चाहें या कभी बोलते हो शर्क आइलैंड को पकड़ेगा जो तकरीबन 480-490 किलोमीटर अंदर है। एज द क्रो फ्लाइज, हॉर्मुज से खर्ग आइलैंड क्रो फ्लाई डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर। ले, कहाँ से जाएगा अंदर? अभी बोल देते हैं कि अरे उसको हम पकड़ने जा रहे हैं। चलो आपने बाकियों को भी डाल के एक अबू मूसा पकड़ लिया, कौन सी तीर गाड़ ली? वहाँ पे 4 हैं, उसके अलावा आपके केशम है, कितना बड़ा है, 100 किलोमीटर बड़ा है वो हॉर्मुज है, हॉर्मुज के नीचे कौन सा लारकार, क्या नाम है उसका? लाटाका। लाटाका, वो भी है। कि ये सब पकड़ने के बाद जो ईस्टर्न फ्लैंक जो है कोस्ट लाइन ईरान का, वो भी तो बचा हुआ है। वही तो, वहाँ पे तो हिल रेंज है, उसी में तो पूरा सब उसी उनका। में सब कुछ है, वहाँ पे भी है। तो इन्हें क्या सोच रहे हैं कि एक 3 कंपनी की बटालियन भेज देंगे और मैं हॉर्मुज खोल दूंगा? हॉर्मुज नहीं खुलने वाला, किसी से नहीं खुलने वाला।